बीती जन सुनवाई के दिन मध्य प्रदेश के सागर में एक शख्स बुजुर्ग महिला को गोद में लिए और एक शख्स एक भारतीय जनता पार्टी के नेता पर मारपीट के आरोपों को लेकर जमीन विवाद के सिलसिले में सागर कलेक्टर कार्यालय आए थे। इस पूरे मामले में सागर के राहतगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के नेता पप्पू तिवारी पर एक आदिवासी गरीब की जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। इस पूरे मामले में अब पप्पू तिवारी ने कहा है कि मामला कुछ और है। उनका दावा है कि उनके पास कागजात हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा पूरी राशि देकर जमीन की रजिस्ट्री करवाई है और जो यह जमीन बता रहे हैं वह इनकी जमीन ही नहीं बल्कि हमने किसी और से जमीन की रजिस्ट्री करवाई है। पप्पू तिवारी का कहना है कि डमरू सोन और अन्य 5 खातेदारों ने एक जमीन टंटू आदिवासी को बेची थी। उसमें से एक खाता धारक ने शपथ पत्र भी दिया था। 2022 में हमारी भाभी ने कमिश्नर की परमिशन पर यह जमीन की हमारे नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी। इसके बाद यह लोग आए और हमारी जमीन पर कब्जा ठोक दिया। इसके बाद हमने इसकी जानकारी पुलिस और एसडीएम राहतगढ़ को दी थी। कब्जा नहीं हटाए जाने की स्थिति में डमरू सोन को 15 दिन सिविल जेल के लिए भेजा गया था। पप्पू तिवारी का दावा है कि हमने यह जमीन डमरू से नहीं बल्कि टंटू आदिवासी से खरीदी है। मंगलवार को जन सुनवाई में एक डमरू सोन ने आप पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे आप, क्या पक्ष है? डमरू सोर और उनके 5 खातेदारों ने ये ज़मीन 2015 में टंटू आदिवासी को बेची थी और जिसमें उसमें वो खातेदार शपथ पत्र भी दे गया है कि हमने टंटू से पैसे लिए और हम लोगों ने रजिस्ट्री की और हमारे पास ये पूरी रजिस्ट्री की पूरी हमारे पास ये रजिस्ट्री है। उसके बाद 2022 में हमारी भाभी और हमारे भाई ने टंटू से ये ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली 7 एकड़ और कमिश्नर साहब से परमिशन लेके विधिवत रजिस्ट्री हमारों ने कही। और ये ज़मीन ज़्यादा महंगी नहीं है कि हम पे इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन है। हमारे लिए उस कोई मायने नहीं रखती कि हम किसी गरीब आदमी की ज़मीन हड़पें, मगर हमने विधिवत ये कार्रवाई करवा के हमने परमिशन करवा के कमिश्नर साहब के नाम से परमिशन करवा के हमारी भाभी ने ज़मीन ली है। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास ज़मीन आई तो ये लोग आ गए ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो हमारी ज़मीन पर इन्होंने कब्जा किया। तो इसके बाद हम लोगों ने राहतगढ़ तहसीलदार के यहाँ केस लगवाया। हमारी भाभी ने केस लगाया, फिर तहसीलदार ने बेदखली की आदेश करे। फिर उसके बाद भी वो कब्जा उन्होंने नहीं हटाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एसडीएम साहब के यहाँ केस लगाया। तो एसडीएम साहब ने उनको सिविल जेल की कार्रवाई करके ये डमरू है, ये 15 दिन सिविल जेल में भी रह के आया है। और इसने फिर आन के तहसीलदार से बोला कि हम ज़मीन छोड़ने के तैयार हैं और फिर उसने ज़मीन छोड़ दी। अब हम लोगों ने ज़मीन बोली और जैसे ही हम लोगों ने ज़मीन बोई और अभी हमारी फसल कटने पे आ रही थी तो ये लोग आके और इनने हमारे हरवाओं को गाली गलौज की, जिसमें और उनसे कहने लगे कि हम फसल काटेंगे नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो हमारे हरवाए ने आन के हमारे भाई साहब को बताई। तो हम लोगों ने एक थाने में आवेदन भी दिया इनका एक थाने में 9 तारीख को हम लोगों ने आवेदन दिया और हमारे पास उसकी भी पावती है जो का हमने थाने में आवेदन दिया है जी, हमारे पास उसकी पावती है। तो थाने फिर पुलिस बल की हमने मांग की। फिर उसके बाद ये लोग नहीं आए तो हम लोगों ने वो फसल कटवा ली। तो अभी तो ये आरोप लगा रहा है कि गुंडागिर्दी करते हैं, हमारी ज़मीन हड़प ली है। भाई हमने इनसे ज़मीन ली नहीं है, हमने तो ज़मीन ली है टंटू से और टंटू से हमने ज़मीन ली है। वो कह रहे आदिवासी की ज़मीन है तो हमने विधिवत परमिशन करवा के ली है। और कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, करोड़ों रुपया की ज़मीन है नहीं है। 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपये एकड़ की ज़मीन है। क्या लगता है तो आपकी छवि धूमिल कौन कर रहा है? हमारी छबील धूमिल जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं उसको आगे करके भी छबील धूमिल कर रहे हैं। चोरकट किस्म के जो राजनीतिक विरोधी हैं वे हमारी छबील धूमिल करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप पर? हम तो ये चाहते हैं कि उस पर हम मानहानि का दावा करेंगे और ये हमारे पास सारे कागज हैं और ये हम आपके लिए भी कागज सौंप रहे हैं, पूरी परमिशन सब है। अब ये हमारी उस पर हम कार्रवाई करेंगे कि ये हमारी छबील धूमिल कर रहा है, इस पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। पप्पू तिवारी का दावा है कि उन पर किसी भी प्रकार की जांच करवा ली जाए। अगर वो गलत है तो 1 सेकंड के 10वें भाग में जमीन छोड़ देंगे और जेल चले जाएंगे। अगर वो सही है तो फिर मानहानि का दावा करेंगे। वो सभी जांचों को न्योता दे रहे हैं।
माने न्योता दे रहे। इमरान कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, राहतगढ़।